हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 19B और पार्ट हमारा चल रहा है बेटा 5। तो पिछले वाले जो वीडियो है उसमें बेटा हमने इस पार्ट 5 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट किया था। तो आज हम इस वीडियो में इसके सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हो, काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। यानी कि इसमें बताया था मैंने आपको कि प्राचीन काल में नारियों को पढ़ाना चिंतनीय था, यानी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और संस्कृत पढ़ाना तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन फिर भी जो रमाबाई के पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे जी, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करवाई थी, अध्ययन करवाया था और समाज की बहुत सारी प्रताड़नाओं को, भली बुरी बातों को उन्होंने सहन किया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को अध्ययन करवाया और रमाबाई ने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो आज में शुरू करते हैं आगे। काल क्रमेण समय के अनुसार रमाया पिता, रमा के पिता, विपन्नम यानी कि गरीब, संजात हो गए। समय के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या उसके पितरऊ माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी चयनी और ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी कि चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर या अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद रमाबाई ज्येष्ठ भ्रात्रा, स्वयं अपने ज्येष्ठ बड़े भ्रात्रा भाई के सह साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम संपूर्ण भारतम भारत देश को, यह भारत देश अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत देश घूमी। भ्रमण क्रमे घूमते समय सा वह कोलकाता नगर, कोलकाता जो महानगर है वहाँ प्राप्ता पहुँची। घूमते समय या घूमने के अनुसार वह कोलकाता महानगर पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वानता के कारण सा उसने तत्र वहाँ पंडिता विदुषी सरस्वती चेति, सरस्वती इस प्रकार, इति उपाधिभ्याम, ये दो उपाधियाँ विभूषिता प्राप्त की, या इन दो उपाधियाँ या पदों से वो अलंकृत हुई। संस्कृत की विद्वानता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो पदों से या इन दो उपाधियों से अलंकृत हुई या सुशोभित हुई, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दो उपाधियों को या पदों को प्राप्त किया। तत्रैव वहाँ ही सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत किया। वहाँ ही उसने या उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा उन्होंने स्त्रीणाम, महिलाओं के कृते लिए वेद आदि का शास्त्राणाम, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरब्धवती शुरू किया। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। तो बेटा ये पहले आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो शब्दार्थ हैं और ये शब्दार्थ आपको देखो मैं बताता हूँ बेटा इस प्रकार। ये शब्दार्थ आपको यहाँ तक कंप्लीट करने हैं, CW की कॉपी में लिखने हैं ये शब्दार्थ आपको, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। इसके बाद इसका जो होमवर्क है, ये होमवर्क आपको HW की कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद देखो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं
एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। किसके पिता निर्धन हो गए? रमाबाई के, तो रमाया। दूसरा, रमा कहाँ वेदों का अध्ययन किया, यानी रमा ने कहाँ वेदों का अध्ययन किया? कोलकाता नगर में, कोलकाता नगरे। तीसरा, संस्कृत की विद्वानता के कारण रमाबाई ने कौन सी 2 उपाधियाँ प्राप्त की थी? पंडिता सरस्वती च, यानी पंडिता और सरस्वती। चौथा, अभ्रमत, इस पद में कौन सा लकार है? अभ्रमत भूतकाल की बात है, लंग लकार आएगा, यहाँ ये ड के नीचे गए, लंग लकार। इसके बाद दूसरा, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रमाबाई ने किनके लिए या किसके लिए आंदोलन शुरू किया? महिलाओं की शिक्षा के लिए, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षयै आंदोलनम प्रारब्धवती। और दूसरा है बेटा इसमें, रमा किसके साथ भारत घूमी? अपने बड़े भाई के साथ। तो रमा ज्येष्ठ भ्रात्रा से भारतम अभ्रमत। यहाँ पर आपको रमा के बाद में ये भी याद करना है, स्व, यानी अपने बड़े भाई के साथ। ठीक है बेटा, तो बस आपको ये जो ये क्वेश्चन आंसर है ये आपको लर्न करने हैं। तो बेटा आज जो कार्य दिया है समझ आ गया, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।